हेलो गैस, मैं डॉक्टर शशि कुमार। इस लॉकडाउन में मैंने देखा कि बहुत सारे नॉन क्लिनिकल टॉपिक्स जिनको मैंने खोजने की कोशिश की यूट्यूब पे, उनमें से कोई भी नॉन क्लिनिकल टॉपिक्स नहीं अवेलेबल होते हैं। सर्जिकल टॉपिक्स की तो भरमार है। यदि आप नीट एमडीएस या फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते हैं तो मोस्टली आपको क्लिनिकल टॉपिक के ऊपर ढेर सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं, लेकिन नॉन क्लिनिकल जो नॉलेज भी चाहिए हमें अपने क्लिनिकल कामों के लिए, तो उस पे हमको टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए और नीट एमडीएस के लिए नॉन क्लिनिकल टॉपिक्स को ले आना। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है क्रिप, CREEP, क्रिप। ये दो डेंटल मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं मटेरियल्स के, वो सारे के सारे सब पे अप्लाई नहीं होते हैं। ये जो क्रिप है ये दो मटेरियल्स पे अप्लाई होता है। पहला डेंटल एमेलगम और दूसरा डेंचर बेस रेजिन पे। और इसको बोलते किसको है क्रिप? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मिटी इन मटेरियल्स इज नॉन एज क्रिप। जो लगातार प्रेशर किसी भी मटेरियल के ऊपर पड़ता है और उस लगातार प्रेशर के चलते जो डिफॉर्मिटी आती है उसको हम लोग क्रिप बोलते हैं। हमारे डेंटल रेस्टोरेटिव मटेरियल में ये चीज डेंटल एमलगम पर अप्लाई होता है और दूसरा डेंचर बेस रेजिन पे अप्लाई होता है। अब हम जानेंगे कि ये जो क्रिप है इसका वैल्यू क्या होता है। ये पहला, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये इंस्टेंटली दोनों स्ट्रेंथ नाप लिए जाते हैं। क्रिप जो है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं। ANSI ADA स्पेसिफिकेशन नंबर 1 के हिसाब से किसी भी डेंटल एमलगम का जो क्रिप वैल्यू है वो 3% से कम होना चाहिए। और हम लोग जो अपने क्लिनिक्स में डेंटल एमलगम यूज करते हैं उनका क्रिप वैल्यू होता है 0.1%। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको और कुछ शेयर करना चाहता हूं। वो क्या चीजें हैं जो क्रिप को बढ़ाती हैं और क्रिप को घटाती हैं? यदि कोई भी फैक्टर क्रिप को बढ़ाता है, इट मीन्स द प्रॉपर्टी उस मटेरियल की कमजोर होती है, वो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो घटता है। और जब उसकी क्रिप वैल्यू कम होती है तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। यदि हम लोग एमलगम के बारे में बात करें तो एमलगम में हाई कॉपर एलॉय हमारे क्रिप वैल्यू को घटाता है, जिंक घटाता है, और लो कॉपर एलॉय हमारे क्रिप को बढ़ाता है अर्थात कमजोर करता है। गामा 1 फेज, गामा 2 फेज ये हमारे क्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मींस मटेरियल को कमजोर करते हैं। और ईटा जो होता है वो बैरियर का काम करता है, क्रिप वैल्यू को घटा के मटेरियल को मजबूत करता है। जब हम लोग डेंचर में दांत में जब एमलगम रेस्टोरेशन करते हैं, वहां पर किसी भी तरह का मॉइस्चर आता है तो उसके वजह से हमारा जो क्रिप वैल्यू होता है वो बढ़ता है और मटेरियल कमजोर होता है। अर्थात जब क्रिप वैल्यू ज्यादा होगा हमारा मटेरियल कमजोर होगा, क्रिप वैल्यू कम होगा तो हमारा मटेरियल ज्यादा मजबूत होगा, उसका मार्जिनल डिफॉर्मिटी नहीं होगा। ठीक यही चीज अप्लाई होता है हमारे डेंचर बेस रेजिन में। डेंचर बेस रेजिन में सेल्फ क्योर और हिट क्योर ये दो मटेरियल हुए। सेल्फ क्योर डेंचर जो है या हिट क्योर डेंचर भी है, दोनों को पेशेंट वियर करता है, पहनता है, उस पर जबड़े का जोड़ पड़ता है। कंटिन्यूअस उस जोड़ से, टेम्परेचर से, अप्लाइड लोड और टेम्परेचर से जो उसमें डिफॉर्मिटी आएगी, जो उसमें फैलाव आएगा जिसके चलते वो ढीला होगा, इसी डिफॉर्मिटी को हम लोग क्रिप बोलते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि डेंचर बेस रेजिन में वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसके क्रिप को बढ़ाते हैं, तो वहां पर है हमारा रेसिडुअल मोनोमर्स, प्लास्टिसाइजर्स और फीलर्स। ये जो है हमारा क्रिप वैल्यू को बढ़ाते हैं अर्थात हमारे डेंचर को कमजोर करते हैं। आशा है
दोस्तों कि आपको क्रिप समझ में आ गया होगा, ये दोनों जगहों से लाके एक जगह किया हुआ होगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को लाइक देते हैं तो मैं इनकरेज होऊंगा और वीडियो अपलोड करने के लिए। इसलिए आपसे मेरी ये आग्रह है कि आप लाइक करें इसको, ताकि मैं आगे और वीडियो पोस्ट कर सकूं। नमस्ते।